जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय जो हम लेकर हाजिर हुए हैं, वो इस प्रकार से हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल का वचन जो हमको सिखाता है कि परमेश्वर के नज़दीक, यीशु मसीह के नज़दीक दुआ प्रार्थना में आपने किस तरह से जाना है, आपने अपने आप को क्या समझना है। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जाते हैं, दुआ में, इबादत में जाते हैं, तो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है परमेश्वर के नज़दीक, उसको हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचन में। जी हाँ भाइयों बहनों, जो पवित्र पाक वचन है उसमें कहा है परमेश्वर ने जो अपने आप को छोटा बनकर परमेश्वर के नजदीक आएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है, तो हमें छोटा बनना है, नम्र बनना है और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करना है। तो आज हम देखेंगे वचन के माध्यम से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 18 का 9 से लेकर 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वे दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो हमने यहाँ पर जो वचन अभी पढ़ा है, सुना है, इसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है और क्या सिखाता है। तो इसमें जो बताया गया इस वचन में, एक जगह पर 2 जन थे, दोनों विश्वासी थे। वो परमेश्वर यहोवा के नज़दीक गए दुआ, प्रार्थना, विनती के लिए। और जब वो दोनों के दोनों जब दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे यहोवा के नज़दीक, तब एक उसमें से फरीसी था। तो उस फरीसी ने कहा कि हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं ना चुंगी लेता हूं, मैं ना अंधेर करता हूं, ना मैं कोई गलत कार्य करता हूं, ना मैं कोई व्यभिचार करता हूं, मैं फास्टिंग भी रखता हूं और अपना 10वां अंश भी देता हूं। जो जो बातें जरूरी है वो सारे काम मैं करता हूं। तो ये फरीसी का सेंटेंस था। ये फरीसी ने जब ये बात कही तो इससे ये झलकता है कि उसने अपने आप को काफी ऊंचा उठाया। उसने आपको दिखाया कि परमेश्वर जैसा आप कहते हैं मैं तो वैसा ही चलता हूं, मगर ये जो मेरे बगल में खड़ा है, ये जो मेरे साथ में है, ये चुंगी लेता है, मैं चुंगी भी नहीं लेता हूं। मैं तो तेरे नजर में बिल्कुल पाक और साफ चल रहा हूं। तो उसके साथ में जो चुंगी लेने वाला खड़ा हुआ था, चुंगी लेना मतलब ब्याज लेना, सूद लेना किसी से, तो उसको कहा गया है चुंगी लेने वाला। तो जब उस आदमी ने, उस चुंगी लेने वाले ने जब प्रार्थना करी, तो उसने जहमत नहीं उठाई ऊपर स्वर्ग की तरफ देखने के लिए, दुआ करने के लिए। वो अपनी आंखें ऊपर नहीं कर सका, इतना शर्मसार था, रोने लगा वो। और उसने कहा है, हे मेरे परमेश्वर, छाती पीटी उसने, अपनी छाती पीटी। छाती पीटना मतलब हाय करना, तौबा करना, माफी, गुनाहों की माफी मांगना। उसने अपनी छाती पीटी और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो उस चुंगी लेने वाले ने रो रो के, गिड़गिड़ाकर, छाती पीट पीट कर कहा, परमेश्वर मेरे खुदा, तू मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। धर्मी किसको ठहराया गया और किसको बड़ा किया गया? उसी चुंगी लेने वाले को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने जब भी दुआ में जाना है, प्रार्थना में जाना है, आपका जीवन, आपका तरीका इसी तरह का होना चाहिए। अगर आपसे कोई गुनाह हुए है, गलती हुई है, तो आपने उसकी माफी मांगनी है। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, अपने आप को शेखियां नहीं मारनी है, अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं तो सारे कार्य निभाता हूँ, हाँ मैं तो सारे धार्मिक काम करता हूँ, हाँ मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं तो दान भी देता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
तो ऐसे नहीं दिखाना है आपने। अगर आप ऐसे दिखाते हो तो आपको छोटा किया जाएगा, जैसे लिखा है वचन में। और उस फरीसी को छोटा किया गया और माफी और धर्मी उस इंसान को मिली जो चुंगी लेने वाला था, जिसने जहमत भी नहीं उठाई ऊपर देखने की और शर्मसार होकर छाती पीट कर रोया, मेरे पिता परमेश्वर, मैं धर्मी हूं, मुझे माफ कर। इसलिए भाई बहनों, आपको दीन और दरिद्र बनकर जाना है, आपको नम्र बनकर जाना है, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। माफी मांगनी है, कहना है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मेरे से गुनाह हुए हैं, मुझे माफ कर। आप माफी मांगेंगे गिड़गिड़ाकर, रोकर, छोटे बनकर, नम्र होकर, दीन और दरिद्र होकर, यीशु मसीह आपको माफ करता है। क्योंकि भाई बहनों, भजन संहिता 70 का 5 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका जिक्र है। उसमें कहा गया है दीन और दरिद्र बनो, दीन और दरिद्र बनकर परमेश्वर के यीशु मसीह के नजदीक जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर इसको पसंद करता है। ऐसा तरीका परमेश्वर खुदावन पसंद करता है। आपने परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक जाना है तो दीन और दरिद्र बनकर जाना है, नम्र बनकर जाना है, अपने गुनाहों की माफियों को मांगना है। आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हो तो आपको माफ किया जाता है। अगर आप शेख ही मारते हो दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ मैं तो सब कुछ करता हूं, हाँ मेरे ऊपर तो कोई उंगली नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो आपको सबसे छोटा किया जाएगा उस स्थान पर, उस जगह पर और दुनियावी जगह पर भी आपको सबसे छोटा किया जाएगा। लेकिन आप दीन और दरिद्र बनकर जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करते हैं और आपको दान पर दान से नवाजते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें अपने परमेश्वर के नजदीक एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह जाना है। परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु तू ही हमें सब कुछ देने वाला खुदा है। हम तेरे सामने बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। तो देखिए, आपका पिता आपको एक्सेप्ट करता है और जो आपको चाहिए वही आपको देता है, क्योंकि आपको दीनता के साथ परमेश्वर के नजदीक जाना है, दुआ प्रार्थना करना, विनती करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस वीडियो को, इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को, विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह के दान वरदानों के बारे में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में। बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।